अवैध कब्जे हो रहे, हाँ वो सरकारी जमीन में बसाए रखे, हाँ उन्हें हिंदुओं के लिए भी है कानून वही, हाँ और मुसलमानों पे थोड़ा ये सब पे है वो तो। बस्ती है पूरी बस्ती है। बस्ती है जी पूरी कभी देख हो जाएगा सारे भारत आए हुए हैं। बनना बंद हो रहा था। अच्छा हाँ, न रात नींदा होती न दिन में भूख लगे। 1000 वोट है जी अवैध। अवैध हाँ जी, कराना कराना में। कराना अखिलेश की सरकार में हिंदू की हिम्मत नहीं थी, थाने में जाकर अपनी कुछ शिकायत कर दे। अखिलेश के राज में बसे जी। इस पर तो बाबा की पूरी लंगा ले रही थी, लेकिन कुछ सरकार तो बचा रही है, जैसे ममता बनर्जी बंगाल में बचा रही है। तो वही तो जाने चाहिए, ये तो जाने चाहिए। ये नहीं बाबा ने बचाने का उन्हें। अच्छा हाँ, बाबा ने बचाने का। अच्छा हाँ विश्वास है बचाने का नहीं। हाँ अच्छा, आपके क्षेत्र में भी ऐसे लोग रह रहे हैं? हाँ, रहे हैं, बहुत बहुत रहे हैं, बहुत रह रहे हैं। बहुत रह रहे जी, हाँ बहुत रहे हैं। अच्छा, हाँ तो अगर जैसे वो चले जाएंगे फिर क्या माहौल हो जाएगा यहाँ का? तो फिर तो बढ़िया माहौल और बढ़िया हो ही जाएगा। बढ़िया तो बीबी है, फिर और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हाँ, ये भी वही ज्यादा गुंडागर्दी करें बगल का ही। अच्छा जी। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ का नहीं करता। ये काम बसा दिया, काम के काम। गांव के गांव। हाँ, जैसे सरकार ये बोल रही है, मोदी सरकार ने भी बोला है, योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में बोल रही है कि भाई ये लोग कोई मेहमान थोड़ी हैं, भाई इनके हम रेड कारपेट बिछा दें, मेहमान में आवे, बारात में बिछा दें, दरी बिछा दें, इनको तो भैया भेजो इनके घर। हाँ भेजो, हाँ? भेजना चाहिए, भेजना चाहिए जी। हाँ। हाँ, कैसे और क्या एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर आपके हिसाब से? आप तो देखो पुराने आदमी, हमने सब कुछ देखा है। डंडे मारो आपू ही। अच्छा हाँ हाँ, आज उनसे कहे क्या कह करे, हाँ अवैध कब्जे हो रहे, हाँ वो सरकारी जमीन में बसाए रखे, हाँ उन्हें बलडोजर चलाया। बुलडोजर चला। हाँ हाँ, बलडोजर चलाया। तो उसके बाद में फिर क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? फिर तो हम ये तो ठीक हो गया जी, नहीं, तो फिर जैसे आपको जेल में चला गया, फिर पूरा दंगा भड़क गया, तो फिर मारपीट भी यहाँ वो भी लोगों को मारा? यहाँ नहीं हुआ, फिर कुछ भी मारपीट कुछ नहीं हुई, अच्छा, यहाँ से दंगा भड़क गया, फिर आगे चला फिर गया। आगे चलेगा जी। यहाँ तो होली पर यही हुआ था शुरू में, इसी गांव में आज ही। अच्छा देखिए, आपका जो क्षेत्र है वो पहले से ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, मतलब ज्यादा मुसलमान बहुत है। बहुत है जी। कैसा माहौल पहले रह गया यहाँ, क्योंकि बीजेपी तो अब आई है, हाँ। पहले तो सब सरकारें थी। हाँ। कैसे जीवन रहता था आप लोगों का? कुछ नहीं, डोब ले रहे थे अपना खून अपना। बनना बंद हो रहा था। खून बनना बंद हो रहा था। अच्छा हाँ, न रात नींदा होती न दिन में भूख लगे थी। हाँ वहाँ हाँ, वहाँ 5-7 थे, और बोलते खुद मार मार भगा दिया था, बोलते आपको? खेत पे जी। हाँ, कैसे कैसे बताओ, थोड़ा पूरी कहानी बताओ। रात की बात है, हाँ, वहाँ बदमाश है आगे, आप खेत पे गए थे? खेत पे थे जी, हाँ। और बोलता कितने तो खुद मारे, लत मारे मेरे, और भगा दिया था। क्या बोला? लत्ते का पाट गिरे थे सारे पाक गांव में। अच्छा हाँ, और जिक्र ना कर दिया जाएगा गांव में। अच्छा हाँ, फिर मैं भाग गया रात में, फिर वहाँ तक गांव के आदमी गए 50-100, फिर चमा गए इतने, तो फिर इतने कहाँ रहते वहाँ। हाँ जी, ये माहौल था। हाँ, और यही तो इसी सड़क के नजदीक की बात। हाँ अच्छा जी। हाँ, और दूसरे पे था, वो भी हमारा भाई था। हाँ, बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे अब वो 10,000 लोग चले जाएंगे जो आप बता रहे हो यहाँ रह रहे हैं, फिर इस सीट का क्या हाल होगा अगर इस सीट को फिर देखेंगे तो? बढ़िया ही होगा फिर तो। अच्छा, हाँ, इसमें लाखों वोट हो रही कराने में। अवैध लोगों की? हाँ, नहीं, शायद लाखों वोट हो रही, उसमें 10-15 हजार तो उसी हैं। घुसपैठी? हाँ, 30 बलक 30। हाँ हाँ, क्या क्या 30,000 वोट? 30,000 वोट है जी अवैध। अवैध? हाँ जी, कराना कराने में जी। और सब बाहर के आए हुए हैं? हाँ, सब बाहर के आए हुए हैं। और सरकार को पता है इस चीज का? सरकार ने तो पता जी भी तो बसा रहे हैं ये वोट पहले की सरकारों ने? हाँ, पहले वाले ने बसा रखे। अखिलेश के राज में बसे जी। उनको जमीन भी दे दी गई? हाँ, जमीन भी दे दी गई, फिर दस्तावेज बना दिया, आधार कार्ड? सब बना दिया, सब बना दिया जी। 30,000 वोट? हाँ जी, कम से कम। अच्छा जी, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है 30,000 का। तो हाँ जी, तो अब एक्शन अगर उन पर होगा और 30,000 लोग, क्यों जाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, अब तो जाना पड़ेगा। तो अब फिर क्या ऐसा माहौल बदलेगा यहाँ का? फिर तो माहौल बढ़िया रहेगा जी, इस सीट का माहौल अगर मैं फिर देखूं तो बहुत बढ़िया। फिर बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, एकदम। समझ रहे हैं ना, 30,000 वोट एक सीट पर अवैध हैं। आप ताऊ जी एक बड़ी बात बोल रहे थे कि यहाँ पे वहाँ
पाकिस्तान के लोग कहाँ, मतलब कैसे आप बोल रहे हो कि मतलब पाकिस्तान? कितने पकड़े जी साल भर में? अच्छा, हाँ कहना कितने पकड़े जी भी नहीं। ये भी है, ये क्या हुआ था वहाँ दिल्ली में? हाँ हाँ ये हाँ, आतंक ब्लास्ट हुआ था। ये भी थे यहाँ कराने में तो पाए 2-3 तो। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो ये लोग पनाह देते हैं उन लोगों हाँ पना दे ये नहीं तो रास्ता देते। हिंदुओं ने क्या पता, इनके तो जहाँ इनका क्षेत्र है वहाँ तो हिंदू पड़ता भी नहीं। को? हाँ वही डरता, इब्बी भी डरे पड़ता उनके वहाँ ने तो अब जैसे पकड़े गए हैं उन पे एक्शन हुआ है आपके अब योगी सरकार में, जैसे पाकिस्तानी लोग पकड़े गए? पकड़े तो गए कि ये 2-1। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे पहले तो चलो ये हावी थे। हथियार फैक्ट्री ला ले हथियारों की, तले तले सुरंग बना के। अच्छा जी, कहना कितने हथियार पकड़े जाए इस साल। तले तरह सुरंग में हथियार हथियार बनाने लगे? हथियार बनाने सुरंग बनाकर फैक्ट्री ला ले वही हथियारों की। हाँ जी। हाँ जी, ये तो बहुत खतरनाक शहर है। हाँ इस पर तो बाबा की पूरी लंगा लेनी चाहिए। अलग से नजर होनी चाहिए। हाँ जी हाँ हाँ बाबा जी की अलग से तीसरी नजर यहाँ होनी चाहिए, कह रहा ना। हाँ जी हाँ यहाँ होनी चाहिए। अ, हाँ अच्छा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि यहाँ अभी जो पहले क्या हुआ कि आतंकवादी जो हुए वो अनपढ़ टाइप के लोंडे हुए, अब पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी हो रहे हैं। पढ़े लिखे देख लग के, ये सब पढ़े लिखे इन थे सारे वहाँ। हाँ। हाँ तो किस पे भरोसा करें अब? किसी पे भी नहीं होता। भाई जिस डॉक्टर को हम ये समझे हैं कि समाज का भगवान है, ये डॉक्टर तो भगवान है एक तरीके से। पढ़ा होया हो चाहे बिना पढ़ा हो, इनके सबकी एक नंगा है, सब बतलावा है इकट्ठे होकर मस्जिदों में। हम्म। हाँ ऐसी ऐसी शिक्षा दे रही है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि इनके मस्जिदों से मदरसों से इसी तरीके की होता है? इसी तरह की होती है बात। इनके समझौते ही मस्जिद मदरसों में ही हुआ है, यही पढ़ाई सीधे। हाँ और कौन सी पढ़ाई है इनकी? हाँ पढ़ रहे मदरसों में या मस्जिदों में। हाँ एक बच्चा भी अच्छा, नहीं। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने तो पूरा वक्त देखा है, आपका तो अब लंबा टाइम हो गया। पहले 2017 से पहले और 2017 के बाद कितना फर्क है? क्या पहले तो आप नहीं बोल पाते थे खड़े होकर बीच बाजार में, अब अब तो हम खुले बोल रहे हैं। अगर बोलवाए तो बाबा ही रहा हमने। नहीं हम कहाँ बोल रहे थे। ये भी कराने में जाकर जो हम बोल रहे ये तो बड़ा मोटे बोल जाए, नहीं सांस भी नहीं काटने देते थे मेरे बागियों ने तो। हाँ अरे तो बाबा की मेहरबानी। यहाँ आसपास में, कैराना के आसपास में कितने हिंदुओं के गांव हैं? हिंदुओं के यहाँ बच्चे उठते ना उतर रहे ना, ये एरिया सारा हिंदुओं का। चारों तरफ हिंदुओं के गांव हैं, उसके बावजूद भी मतलब उनको डरते नहीं थे? ये नहीं दब दब करते, ये तो पूरा काम है। नहीं तो ये सामान जैसा हट्टे में डांगर बढ़ के हिंदू ऐसे थे, हट्टा ही मानने थे इन्हें। अरे तो मौजूरी बहुत बढ़िया। देखियो जी भाई साहब, ये हालात है यहाँ का। एक भैया और हैं, इनसे भी थोड़ा कुछ तो बोलो आप। देखो नए बालक, देखो आपके बुजुर्ग ये सब बता रहे हैं पहले की कहानी, मैं आपसे आज के हालात जानना चाह रहा हूँ। अब क्या हालात है आपके क्षेत्र के? फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है हालात तो। जब तो सरकार आ रही है, जब तो खुशी है सब। बस घुसपैठियों वाले मुद्दे पे जो योगी सरकार ने एक पत्र लिखा है, पाती योगी की पाती, उसने योगी ने बोला है कि भाई घुसपैठियों को सब भगाएंगे, जितने भी लोग रह रहे हैं अवैध तरीके से। भी अगर भारत में हैं तो भारत के लोग होने चाहिए ना, बाहर के लोग क्यों रहें? आपके क्षेत्र में मैं पूछ रहा था, बोल रहे थे कि 10,000 लोग तो अलग है, 30,000 लोग कैराना में हैं। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप, कितना असर होगा? घुसपैठे तो पहुँच ले रहे हैं यहाँ सरकार में। हम्म, बाहर के जो यहाँ के हैं, इनके तो कुछ सुविधा मिल नहीं रही इतनी खासकर। इनके फर्जी कागज पढ़ने सब कुछ हो रहा। मजा तो ये ले रहे। फिलहाल पंजीट में है, बस्ती है, पूरी बस्ती है? बस्ती है जो पूरी कभी देखा ही हो जाएगा। ये सारे भारत आए हुए हैं, सब बाहर से आए हुए हैं? एक भूरा में बस्ती है, वही बाहर की आई हुई है। और उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं? सब सुविधा, मदरसे में वही बन गई, मस्जिद में वही बना दी गई। उस टाइम मनोवर हसन था। जिसकी सरकार थी? अखिलेश की। अखिलेश की सरकार थी। जब आए थे, जब आए थे, और उसके बाद से फिर यहीं बस गए, यहीं की नागरिकता मिल गई, सब कुछ हो गया, सब यही है आधार कार्ड बन गए। जी। लेकिन अब तो भागना पड़ेगा। जरूरी है तो जाना भी चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे अब ये चले, क्योंकि योगी ने ये भी बोला है कि भाई हमारे घर में हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए सुविधाएं, बाहर का आदमी क्यों ले? अगर ये चले जाएंगे तो आप जैसे नौजवानों को कितना फायदा? बहुत फायदा होगा इससे तो। क्या?
रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी। इब तो उसका कुछ हो ही नहीं रहा, ज़्यादातर तो इन पे जॉब है, राशन बढ़ रहा है, ये इनका है। हमारे यहाँ कहाँ मिल लेती है सुविधा, अच्छा, आप लोगों को नहीं मिलती, इनको ज़्यादा मिलता है। इनको ज़्यादा मिलती है। चलो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इस मुद्दे को आप जितना ज़मीन पर उतर कर जानने की कोशिश करेंगे उतना आपको इसके अंदर की हकीकत पता चलेगी, और जब हकीकत पता चलेगी तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में पहले की सरकारों ने क्या क्या किया है। और अब योगी आदित्यनाथ जब उन पर एक्शन ले रहे हैं तो लोगों को दर्द क्यों हो रहा है, एसआईआर की को लेकर क्यों लोग खिलाफत कर रहे हैं। अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? उसके पीछे की वजह ये है जो लोगों के मुंह से हमने आप लोगों को सुनवाई है। एक अकेले कैराना में 30,000 लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शहर में 30,000 हैं तो पूरे यूपी में कितने लोग होंगे। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।